इथेन का कॉन्फॉर्मर दो होता है, एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर होता है और एक स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे हैं। हाइड्रोकार्बन का जो क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक 304 पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो वह उसी पेज से ही मैं एक पार्ट लेके आए। देखो जनरली क्या है ना, कॉन्फॉर्मर टू टाइप होता है, एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर होता है और एक स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर होता है। एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर मीन्स आपको हमेशा जानना चाहिए क्लोज रहता है, उसको इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर बोलते हैं। देखो ये जो इथेन का स्ट्रक्चर CH3 और CH3 इसको क्या बोलते हैं, इथेन। और इसको जब लिखे हैं ये सर्कल एक कार्बन पकड़ते हैं और ये भी एक कार्बन लेते हैं, तो दोनों कार्बन हो गया और हाइड्रोजन को ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना। सो देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन क्लोज है बोल के इसको इक्लिप्स बता रहा है, और ये आपका क्या डिस्टेंस में है बोल के इसको स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर बता रहा है। सो एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्सन और डाइहेड्रल एंगल। सो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल, टॉर्सन एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में ए रोटेशन 0 डिग्री रहता है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होता है मींस वो स्टेबिलिटी लेस स्टेबल हो जाता है कंपैरेटिवली क्या, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो देखो हम लोगों का क्वेश्चन पे क्या है, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। सो इथेन का लीस्ट स्टेबल जो कॉन्फॉर्मर होगा वो कौन सा सही आंसर होगा, 120, 180, 60 एंड 0 डिग्री। लीस्ट स्टेबल मीन्स आपका 0 डिग्री होगा, तो इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा वो क्या ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये आपका सही आंसर, क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होने से ये सही होता है। ओके, मैं आपको और एक पॉइंट बता रहा हूँ, जो हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है आपका, उसी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्या है ना, एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जो रहता है उसमें बॉन्ड आर वेरी क्लोज रहता है और एंड हैव ए मैक्सिमम रिपल्सन, एंड उसका मैक्सिमम रिपल्सन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बॉन्ड आर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड हैव ए मिनिमम रिपल्सन, ओके। एंड थर्ड, रिमेनिंग कॉन्फॉर्मेंट आर कॉल्ड स्क्यू और गोची कॉन्फॉर्मेंट, और एंड लास्ट जो पार्ट है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन देन स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन देन आपका क्या है ना, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो, अगर आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्टली जैसे ये कर पाए, और कॉन्फॉर्मेशन का रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे।